जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 20 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 20 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 मार्च के दिन। ओह शिट। एक्वेरियस की हेल्थ 20 मार्च के दिन एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 मार्च के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड इनको अपने लव का एहसास या तो बहुत बाद में हुआ है या तो फिर ये जो हैं किसी वजह से डिले कर चुके हैं सिचुएशन को। बहुत डिले कर लिया है, बहुत वेट कर लिया है, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं 4, 2, 9, 10। 24, 29 एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है। 42, 49 भी एज हो सकती है। 10 आपको दिख रहा हो सकता है। 5 इम्पॉर्टेंट है, 25 या 45 भी हो सकती है आपकी एज, या 55 भी, 55 नहीं हो सकती है बट हो सकती है किसी की, क्योंकि सभी के लिए वेलकम है यहाँ पर। तो आपकी एज 55 भी हो सकती है या आपको 555 दिखाई पड़ रहा है, 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है, तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पार्टनर जो हैं अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं। वुंडेड इस तरीके से भी हो सकते हैं कि या तो इनको इनकी फैमिली ने, सोसाइटी ने, लव्ड वन ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, इनका हमेशा एडवांटेज लिया है, इनको बहुत कष्ट पहुंचाया है, जिस वजह से इनके अंदर आ चुके हैं ट्रस्ट इश्यूज़। या तो किसी रिलेशनशिप में किसी लवर ने इनको बहुत पेन दिया एंड देन ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट इन द सोल, मतलब यस इसी तरह की कंडीशन है कि बिल्कुल अकेले इन्होंने सारी चीज़ों को सफ़र किया है। सफरिंग इन साइलेंस वाली कंडीशन है, अकेले में बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा रोना, अकेले खुद को कोसना, खुद के ऊपर, मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन जो ये किसी को बता नहीं सकते, ना ही कोई समझ सकता, उस लेवल की पेन इनको हुई है। यस, पेन की वैसे भी यही खासियत होती है कि ना आप किसी को बता सकते हैं ना कोई समझ सकता है, जब तक सेम पेन किसी ने बियर ना किया हो। तो ये बहुत ज़्यादा कष्ट में रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये पड़ रही है कि ये जो हैं इन्होंने अपने पेन से बस एक ही बात सीखी है कि किसी पे विश्वास ना करो। तो इनकी लाइफ का एक ही फंडा हो सकता है कि आपके साथ चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि इनके साथ जब कुछ गलत हुआ था तो इन्होंने बिल्कुल कसम खाई थी कि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि विश्वास करने की वजह से ही इनकी ये हालत हुई थी, जिस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा के शिकार हैं कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर ये माइंड और हर्ट दोनों की सुन के चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका दिल डर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक बार वुंडेड हो चुका होता है तो दोबारा से किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो फिर से जो है वुंडेड हो जाए या फिर से चोट खाए। तो यहाँ पर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से अपने दिल की, मतलब इनका दिल कह रहा है, ये चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो कार्ड हैं वो सबके सब सॉर्ट्स के हैं, मतलब भयंकर ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या करें क्या ना करें, कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए, कहीं फिर से चोट ना खानी पड़ जाए, अब किसी ऐसा हो गया तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। यस, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
इसी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, या तो ये आप भी हो सकते हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आपका भी पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, या तो ये आप ही की कंडीशन है, या तो आपने अपने बिजनेस या जॉब में या ओवरऑल लाइफ में आपने भी बहुत झटके खाए हैं। ओके, बहुत सारा किसी ने आपका पैसा उड़ा दिया, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, कहीं भी आपको फंसा दिया, या आपका पैसा किसी ने उधार लिया वापस ही नहीं किया। तो ये सारी कंडीशन से आप भी जूझ चुके हैं, एंड इन सब से जूझने के बाद आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ वैंड। मतलब अब आप लोग पावरफुल हैं। ओके, मतलब वही चीज़ है कि आपको इतना घिसा गया है, इतना ज़्यादा पेन दिया गया है कि अब आप लोग डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं। यस, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड। मतलब आप ऊपर से तो बड़े खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा पावर में हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक हैं, सब कुछ हैं, एंड अपनी बिजनेस या जॉब में काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। बट यहाँ आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अंदर से काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। अब आप लोगों को किसी तरह का रायता फैलाने का मौका नहीं देते हैं। अब आप बहुत कटथ्रोट हैं। यस, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं। आपके साथ चीटिंग, बिट्रियल मैरिज में भी हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से अब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कटथ्रोट हो चुकी है। भले ही आपके आसपास के लोग आपसे घायल हो जाते हों, आप बहुत कड़वा बोल सकते हैं, बहुत तीखी बातें कर सकते हैं, या मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली, लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा इकट्ठा है वो निकल आता है कभी कभी। यस, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे या तो शादी की बात करने के लिए अकेले में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में हैं इकलौते, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, या इनके पास मैरिज के ऑफ़र हो सकते हैं। बट ये आप ही के लिए लॉयल हैं, आप ही के लिए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर क्रॉस रोड पे इसलिए भी हैं क्योंकि आपके साथ जो चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, इस वजह से अब आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं। पहले आप लोग क्वीन ऑफ कप्स थे, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सनालिटी थी आपकी। ओके, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड। तो प्योर हार्टेड आप अभी भी हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोग मदरली भी हो सकते हैं, अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो। अगर आप लोग लवर्स हैं तो आप लोगों का नेचर बच्चों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ आपके सामने कोई बड़ा आता है, या आपके मतलब आपकी एज ग्रुप का कोई होता है, या मतलब कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। यस, एंड आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपने अपने पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है। यस, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, एंड ये पास्ट के टाइम को याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप कितने ज़्यादा लविंग केयरिंग हुआ करते थे, एंड अब आप लोग कितने ज़्यादा बदल चुके हैं। तो इनके अंदर फियर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको कट ऑफ कर दें। यस, तो आपने इनको रिजेक्ट चाहे ना भी किया हो, लेकिन इनके अंदर डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है। आजकल ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं। एक तो आपकी पिक्स, बहुत ब्यूटीफुल पिक्स इनके पास हो सकती हैं, ये उसको देखते रहते हैं, इनके मोबाइल में हो सकती हैं, या आप लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो ये उसको देखते भी रहते हैं। एंड इनको ये भी फील होता है कि अब आप पावर में भी हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अब पावर में आ गए हैं तो आपको प्राउड आ गया है, क्योंकि आपका नेचर तो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो ये कुछ कंक्लूज़न निकाल नहीं पा रहे हैं। इनको ये तो पता है कि आप अभी भी दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हैं कि नहीं, आपके साथ इनकी लाइफ, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें लेके ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। यस, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि अब किसी आपसे मिलेंगे तो एक्सप्रेशन के थ्रू या किसी तरीके से आपको अपने दिल की बात बताएंगे। फिर ये आपका यस, ये आपके सामने कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा जेस्चर, जिससे कि आपके एक्सप्रेशन को नोटिस करके ये समझ जाएंगे कि आपकी हाँ है कि ना है। ओके, इनको पता है कि आपने बहुत दुख झेला है, जिस वजह से आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इनका भी हो सकता है डिवोर्स हो गया हो, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए। तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ये आपको वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आपने सपने देखे थे, जिसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो यस, जिस चीज़ को लेके आपने ड्रीम किया था कि एक हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हों, खुशियाँ हों, ये सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, तो भी ये कन्फ्यूज़न में है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। बट इनको लगता है कि बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। यस, बहुत हिम्मत का काम है ये। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो आप लोगों का एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।